तो अब देखो मैं बायबैक का रिवीजन करवा देता हूं, पहले अच्छे से ध्यान दो। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, आ जाओ बेटा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बेसिकली क्या है, देखो फाउंडेशन लेवल पे आपने पढ़ा इशू ऑफ सिक्योरिटी, इंटर में आपको आया बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, फाउंडेशन में इशू किया, इंटर में बायबैक किया, ये सुनो। सो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की जब भी बात आती है, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, 68, 69, 70 एक भी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन के अंदर की प्रोविजन याद कर लेना। सो बायबैक का शुरुआत कैसे होती है, ध्यान से सुनो बेटा। अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास क्या है बेटा, सरप्लस कैश है, कंपनी हैविंग सरप्लस कैश, ऐसी कोई कंपनी जिसके पास सरप्लस कैश है, सच कंपनी में बॉट बैक इट्स ओन अरे नहीं, अरे अभी तो था, ऐसी कोई कंपनी कहां गया है रे यार, हाँ हाँ ये ऊपर थोड़ी था, हाँ ये सराहना तेज फ्रांचाइजी आदि चली ले ले, नहीं मेरे को वो नहीं भी रहा, दूसरे से भी काम चला सकता। ये लो, इफ इफ अ कंपनी हैव सरप्लस कैश, ऐसे मजे लेते क्या तुम, इफ अ कंपनी हैव सरप्लस कैश देन कंपनी में यूज सच सरप्लस कैश टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, बराबर है। कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक कर सकती है। बाय द वे सरप्लस कैश के बहुत सारे यूजेस है। कंपनी में पे हाई डिविडेंड, कंपनी में इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी, कंपनी में टेक ओवर सम अदर कंपनी, कंपनी में रिडीम इट्स डिबेंचर, कंपनी में रीपे इट्स लोन, कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर। वन ऑफ द रास्ता टू यूज द सरप्लस कैश इज बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। लेकिन कंपनी ऐसा कब करती है, कंपनी विल डू सच थिंग व्हेन कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि उसके शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है इज मच लोअर देन इट्स ट्रू वैल्यू। कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि उसके शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है उसकी ट्रू वैल्यू से काफी कम है, तो उस समय कंपनी उस गिरे हुए मार्केट प्राइस को फिर से खड़ा करने के लिए बायबैक ये टूल का इस्तेमाल करती है। मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ती है, जब कभी भी मार्केट में आपके शेयर्स के लिए डिमांड बढ़ेगी या परचेस के लिए ऑर्डर्स आएगी बहुत सारी, तो आपके शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। अब कंपनी बायबैक के जरिए मार्केट से शेयर परचेस ही तो कर रही है, तो बहुत सारी परचेस की ऑर्डर आ जाएगी ना। कंपनी ने अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स खरीदना शुरू किया, जैसे जैसे कंपनी खरीदेगी वैसे वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी। क्या, और डिमांड बढ़ा कौन रहा है, कंपनी खुद अपने शेयर खरीद के डिमांड बढ़ा रही है। अब कंपनी बायबैक के जरिए जैसे ही डिमांड बढ़ाएगी मार्केट में उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। मार्केट को क्या पता है ये शेयर कंपनी खुद खरीद रही है और ये लीगली अलाउड है, यस और नो। सो कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद रही है, सो विद द हेल्प ऑफ बायबैक कंपनी अपने शेयर्स को एक सपोर्ट दे सकती है, क्या, इट्स शेयर प्राइस। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि बेजान मार्केट है, स्लगिश मार्केट है, मार्केट में अपने शेयर्स की प्राइस काफी कम है, अपने शेयर्स में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, खरीद बेच ही नहीं हो रहा है, प्राइस सेम ही चल रही है कंटिन्यूअसली, कोई डिमांड सप्लाई नहीं है, यस और नो, प्रॉपर नहीं आ रहा है मार्केट में प्राइस, तो उस समय कंपनी अपने ही शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदने के लिए ऑफर देती है। सो उस समय कंपनी के शेयर्स कंपनी खुद परचेस करती है, तो जैसे परचेस करना शुरू करती है तो उन शेयर्स के लिए डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, कंपनी बायबैक के जरिए गिरते हुए प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। अभी ध्यान से सुनना, बायबैक के एडवांटेजेस बता दो। एडवांटेजेस क्या है बेटा बायबैक के, बताओ तो मुझे कौन कौन से एडवांटेजेस है। पहला पहला हाँ सपोर्ट, बोलो बेटा, सपोर्ट शेयर प्राइस, सारी चीजें, हाँ चलो बेटा, सपोर्ट शेयर प्राइस बोलो आकांक्षा। दूसरा एडवांटेज बोलो बोलो, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि बायबैक के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो गए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। क्या, पहले एक प्रॉफिट 4 शेयर्स में बढ़ता था, वही 1 रुपए का प्रॉफिट अब 3 शेयर्स में बढ़ेगा, बायबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, यस और नो, कंपनी का इशूड कैपिटल कम होगा ना, सो ईपीएस बढ़ जाएगा। बताओ प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ जाएगा क्या, देख के मत बताओ, वैसी याद बताओ, वैसी बुक बंद कर दो, सब बुक बंद कर दो, कोई बुक नहीं रखना बेटा। प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज, प्रोमोटर्स होल्डिंग, हाँ उसके बाद बेटा ये अपने रिवीजन होने के बाद ये वीडियो अपनी बुक से मैच कर लेना, सारी चीजें मिल जाएगी, बट आप अभी याद करो, अपने माथे को थोड़ी तकलीफ दो, याद करोगे तो फिर वो याद आएगा, सब सामने रहा तो फिर तो रिवीजन का फायदा नहीं रहेगा, बराबर। रिकॉल करो सब लोग, हाँ प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, और बताओ बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ईपीएस बढ़ा तो रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं। कंपनी कैन सर्व इक्विटी मोर एफिशिएंटली, हाँ और बताओ बेटा, वेरी गुड, नो प्रायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, चलो वेरी गुड, और बताओ बेटा, और बताओ, हाँ एडिशनल एडिशनल एग्जिट रूट फॉर द डिसग्रेंटल्ड शेयर होल्डर्स।
ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी से ना कुछ अब सोच रहे इक्विटी शेयर खरीद लिया, अब तो हम फंस गए और इस कंपनी का मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है कहीं पे शेयर, तो अब ये ऐसे शेयर होल्डर्स बायबैक की स्कीम के जरिए बाहर निकल जाते। अगर लिस्टेड होता तो किसी को भी बेच के बाहर निकल जाते, मार्केट में लिस्टेड होता बीएससी एनएससी में, पर अगर नहीं है तो बायबैक ये टूल की मदद से कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करके उन्हें बाहर कर देती है, वो खुश हो जाते हैं, उनके लिए एडिशनल एग्जिट रूट है। और बताओ बेटा, सरप्लस कैश अच्छे तरीके से यूज हो गया क्या? सरप्लस कैश यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से, कैश यूज करना बहुत बड़ी कला है बॉस। तुम देखो 100 करोड़ दो आदमी को दे दो, एक आदमी गरीब है जिसकी मेंटेलिटी गरीबों वाली है, उसके हाथ में 100 करोड़ दे दिए, और एक आदमी अमीर धंधे वाला आदमी, उसके हाथ में 100 करोड़ दिए, दोनों के हाथ में आज 100 करोड़ दिए, एक साल बाद देखना है गरीब फिर से गरीब ही हो जाएगा, 100 करोड़ खत्म हो जाएगी, कुछ रिटर्न नहीं होगा, और ये अमीर ने एक साल बाद 100 के 150 करोड़ बना लिए रहेंगे, जो सब ये रहते धंधे की समझ जिसको रहती। तो इसीलिए कैश को यूटिलाइज करना एक कला है, एक आर्ट है, हर कोई यूज नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? तो कंपनी ने उस सरप्लस कैश को अच्छे तरीके से यूज किया, शेयर्स की प्राइस को फिर से सेटल करने के लिए, ईपीएस बढ़ाने के लिए, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ाने के लिए, तो ये भी तो एक एडवांटेजेस ही है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस कैश। और बताओ बेटा, और बोलो बोलो बेटा, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर। कोई मेरा कॉम्पिटिटर, इससे पहले मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट से शेयर खरीद के मेरा मालिक बन जाए, मैं खुद ही मेरे शेयर खरीद के कैंसिल कर दूंगा। किसमें बोल सकते, डिस्करेज कर देंगे कॉम्पिटिटर को अपने शेयर्स खरीदने के लिए। और बताओ बेटा, और बताओ फटाफट से। टू सपोर्ट शेयर प्राइस इन द, ये इसी में आ गया, स्लगिश और बेजान मार्केट। काफी हो गया एडवांटेजेस, अपने बुक में शायद 6-7 ही लिखे हुए, टोटल कितने 9 एडवांटेज देख लिया हमने यहाँ पे। याद रहेगा सभी को? कोई बिजनेस लिखना है जो आपको याद आ जाए, 6-7 पॉइंट अच्छे से लिख लेना। क्लियर है? उसके बाद एडवांटेजेस के बाद हमने इसकी कंडीशंस देखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी कंडीशंस मुझे वन बाय वन बताओ बेटा। बायबैक, अच्छा एडवांटेज याद आ गया सभी को, याद रहेगा अभी। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी हमने पढ़ा था बच्चों, सीए एंटर का एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम, बायबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी परचेसिंग इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, यस और नो? ओपन मार्केट से जब कंपनी शेयर्स खरीदती है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं, ईपीएस बढ़ जाएगा, आरओसी बढ़ जाएगा, है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा, आरओआई बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, अनवेलकम टेकओवर को प्रिवेंट कर लेंगे, स्लगिश मार्केट में शेयर्स को सपोर्ट प्राइस मिल जाएगी, एक्स्ट्रा सरप्लस कैश को यूटिलाइज कर लेंगे, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, ये सुनो, ये सारी चीजें बेटा ये क्या है, सब एडवांटेजेस है किसके? बायबैक के। ये बात समझ में आया क्या? दैट्स व्हाई कंपनी बायबैक करती है। अच्छा बायबैक कंपनी लोन लेके कर सकती है क्या? नो, कंपनी के पास खुद के फंडिंग होने चाहिए, वहीं से बायबैक करेगी। नाउ एडवांटेजेस हमने देख लिए, बायबैक का हमने मीनिंग देख लिया। मीनिंग, बायबैक इज नथिंग बट परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स सरप्लस कैश इफ कंपनी थिंक्स दैट इट्स मार्केट प्राइस इज मच लोअर देन इट्स ट्रू वैल्यू, तो उस समय कंपनी बायबैक करती है। बायबैक मतलब बेसिकली बाइंग बैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द सरप्लस फंड। सो हमने मीनिंग देखा, एडवांटेज देखा, याद आया सभी को? अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कंडीशन वा। चलो बताओ कंडीशंस क्या क्या थी। सबसे पहली कंडीशन बोल बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी चाहिए। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। वैसे इसके लिए एक्सेप्शन है, अगर ये दोनों भी कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं। इफ your buyback is less than or equals to 10% of your paid up share capital plus free reserve, तो यहां पे आपको ये दोनों भी कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे यू जस्ट नीड बोर्ड रेजोल्यूशन, वो भी पोस्टल बैलेट स्कीम से नहीं चलेगा, खुद बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकर के रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं रहेगा। तीसरी कंडीशन, पहले दो कंडीशन के लिए एक्सेप्शन था, हाँ तीसरी कंडीशन, चलो ये फुल्ली पेड का भी बोल देते, फुल्ली पेड। हाँ फोर्थ कंडीशन, मैक्सिमम 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना ही रिसोर्स का बायबैक होगा। बोल बेटा, हाँ विद इन 1 ईयर, ये इन अ फाइनेंशियल ईयर, और ये है इन अ लाइफ टाइम। सिक्स कंडीशन, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। उसके बाद 7 कंडीशन, बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर। दो बायबैक के बीच में BB1 और BB2, दो BB1 BB2 के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, तो BB1 BB2 एक साथ नहीं चाहिए, दोनों बीच में स्पेस चाहिए, गैप चाहिए। हाँ उसके बाद और बताओ बेटा, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन फॉलो करेगी, अदरवाइज कंपनीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स रूल फॉलो करेगी, है ना। शेयर्स एंड डिबेंचर्स रूल 2014, रूल का नाम लिखो ना, कंपनीज एक्ट बहुत मोगम हो जाता है ना। शेयर्स एंड डिबेंचर्स रूल 2014, और अगर ये रूल फुल याद नहीं आए तो कंपनीज एक्ट फॉलो कर लेगी। और उसके बाद अगली कंडीशन, अरे बाबा आउट ऑफ ओन फंड ही बायबैक होगा, लोन फंड से बायबैक नहीं करेगी। ये हो गया डिफॉल्ट, है ना। कंपनी ने अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू, कोई प्रिंसिपल, कोई डिपॉजिट, इसके ऊपर का इंटरेस्ट देयर ऑन अगर नहीं पे किया तो बायबैक नॉट पॉसिबल। कूलिंग पीरियड 3 साल का है उसमें, यस और नो, कुछ याद आया कि नहीं। और पेनल्टी इसके अंदर में कितनी थी? 3 लाख, और जेल कितनी थी इसके अंदर में? 3 साल, और बोथ
और अगर कंपनी है तो सिर्फ ही है, क्योंकि कंपनी को तो जेल में डाल नहीं सकते। क्लियर? ये थी कंडीशंस बायबैक की। याद आएगा सभी को अच्छे से एकदम? पक्की बात? कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ी सी डिटेल में चाहिए मुझे प्लीज बताओ। सर वो डिटेल में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली कंडीशन बता दो। ओके बोलो ना तो ऐसा। ये लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली ये 3 कंडीशन, यही है क्या? सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही 3 कंडीशन थी, तो ये डिटेल में बताऊं? आ जाओ अच्छे से ध्यान देना। देन आप लोगों को इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे? पहला थ्योरी क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, दूसरा शॉर्ट नोट ऑन बायबैक, तो शॉर्ट नोट के अंदर में मीनिंग और एडवांटेज लिख देना, तीसरा कंडीशंस ऑफ बायबैक, यस और नो, चौथा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या पूछेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू क्या बोलेंगे वो, वर्किंग दिखाओ, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, मैक्सिमम एज पर लॉ। जैसे बोल दिया मैक्सिमम एज पर लॉ, तीनों कंडीशन में जो लोएस्ट आएगा उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक। ये तुम लोग याद कर रहे हो कि नहीं? प्रोविजन नहीं सुन रहे ना? याद करें। हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा? आपको पूछेंगे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एज पर लॉ। तो अपनी 3 कंडीशन याद आई सभी को? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। कंडीशन 1 का नाम क्या है बेटा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरे वाली कंडीशन का नाम रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। चलो ध्यान देना बेटा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या करेंगे बेटा बताओ? मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन नंबर 25% ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने बायबैक कर सकते हैं। और ये कहां समझेगा? इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग प्रश्न में जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसके लायबिलिटी साइड में दिख जाएंगे कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दूसरा मैक्सिमम 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, 10,000 शेयर है तो मैक्सिमम 2,500 शेयर, 50,000 शेयर है तो मैक्सिमम 12,500 शेयर है ना, 40,000 शेयर है तो मैक्सिमम 10,000 शेयर, बरोबर ना? 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बोल बेटा किसमें प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है या तो इक्विटी शेयर्स का बायबैक चल रहा है? नहीं उसमें फर्क है ना, प्रेफरेंस और इक्विटी में। प्रेफरेंस में फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेते, यहाँ फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक अगेन इन नंबर्स 25% ऑफ प्लस फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। हो गया, आ गया नंबर्स यहाँ पे क्या रहेगा? ए डेट इक्विटी रेशो 2:1, बी डेट दिया रहेगा समझ लो 100, सी देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्विटी 50, डी बट एक्चुअल इक्विटी ये लिख दिया, एक्चुअल इक्विटी मान लो है 70। बोलो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन 20 डिवाइडेड बाय, ये है काम की चीज, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ये मान लो बायबैक प्राइस है आपका 20, फेस वैल्यू 10, देन बायबैक प्राइस मान लो आपका है 5, फेस वैल्यू भी 5 ही समझ लो। ये फिगर इन्हें तो ये आएगा नहीं जानते, जो है वही लिखो, 20 और 10 कितना आया? 30। बोलो कितना बेटा? 20/30 नंबर ऑफ शेयर्स, करो 20/30, 20 डिवाइड बाय 30.66667, ऑल फिगर्स वर इन 1000। ठीक है, सिंपल था। अब तीनों में जो लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट ऑफ द अबव 3 कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। कुछ बात समझ में आई क्या? अरे यस और नो, हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया था कि नहीं? फिर मुझे बायबैक की एंट्रीज बताओ, फिर इतना बायबैक करेंगे ना। चलो ये डिसाइड हो गया, लोएस्ट नंबर आ गया, XYZ लोएस्ट नंबर आ गया। अब यहां से चालू हुई हमारी अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग। चलो बेटा बताओ, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। मान लो 10 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर, 20 रुपए प्रीमियम में बायबैक कर रहे हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 120। बोलो नॉमिनल वैल्यू 100, बोलो प्रीमियम पेएबल 20। इस गिरे हुए कैपिटल को देखो, बायबैक की वजह से कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है। बोलो यहाँ पे शेयर कैपिटल 120 से कम हुआ है 100 से, 100 है ना नॉमिनल वैल्यू। तो इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए 2 रास्ते, पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, एंड दूसरा फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से कहां ट्रांसफर करेंगे? ये बात समझ में आई क्या सभी को? अब ध्यान से सुनना। अब आपको फ्रेश इशू के लिए क्वेश्चन में एक अलग क्या दे सकते हैं, एक बैलेंस शीट के अंदर में दिया है कि ये प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे और ब्रैकेट में धीरे से लिख देंगे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो फिर वो दिए समझ लो आपको समझाने के लिए 20। और ऐसा बोला है कि कंपनी ने राइट शेयर इशू किए 40 के, तो बच्चे क्या करते? 100 माइनस 40 60 ले लेते, गलत हो जाएगा। आपने क्वेश्चन के बैलेंस शीट में पढ़ा नहीं, प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी साइड में लिखे थे प्रेफरेंस शेयर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो फिर ये भी कंसीडर करने पड़ेंगे क्या? कितना आया? 60, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 40। इसकी एंट्री, सारी एंट्रीज बताओ पांचों भी। अब ये अकाउंटिंग एंट्री पहली, बोलो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम अमाउंट बायबैक अकाउंट डेबिट 20 टू इक्विटी शेयर होल्डर 120, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, ये तो ऑलरेडी इशू कर दिया है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, बस ये, हाँ, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 60
टू इक्विटी शेयर 60 का लिखो ना 90, इक्विटी शेयर कैपिटल 40। मान लो ये प्रीमियम पे इशू किया पर हमारे काम की फिगर कौन सी है 60 सॉरी 40। ऐसा हो सकता है ना नए शेयर प्रीमियम पे इशू किए, बराबर है कि नहीं? प्रीमियम पे भी इशू किया तो हमारे काम का कौन सा फिगर है शेयर कैपिटल एक्चुअली रिसीव्ड, यस और नो? सो ये आ गया। उसके बाद ये वाली एंट्री प्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी अवेलेबल रहेगा टू सीआरआर 40। फिर ये एंट्री इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, पहले क्या किया था डेबिट, अब फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से क्या करेंगे राइट ऑफ करके क्रेडिट 20। लास्ट वाला फाइनल सेटलमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक 120। कितनी एंट्रीज हो गई 1 2 3 4 5, कुछ था इसमें। इसके अलावा वो लोगों की देखो कमीनापन कम नहीं होता, फिर वो बोल देते कि इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर कहां से देंगे सीआरआर से, सीआरआर अभी पैदा हुआ ना। एंड आप सब लोग जानते हो देयर इज ओनली वन यूज ऑफ सीआरआर एंड दैट इज वी कैन यूज द सीआरआर ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो एंट्री क्या रहेगी सीआरआर टू बोनस पेएबल और नेक्स्ट एंट्री में बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ था हो गया भाई, चेक कर लो बुक में, चेक कर लो और कौन सी एडजस्टमेंट बताओ मेरे को, बायबैक पूरा चेक कर लो, चेक कर लो पूरा बायबैक चेक कर लो। मैंने जो बताया उससे कोई नया पॉइंट मिल गया तो बता दो मेरे को।